आज की कहानी है हैवतपुर गांव के एक खास मोहल्ले की, जिसको चुगलखोरों का मोहल्ला कहा जाता है। इस मोहल्ले में रहने वाली ज्यादातर औरतें जब समय मिलता एक दूसरे की चुगलियां करने लगती। रोजाना शाम को मोहल्ले की सभी औरतें गांव की चौपाल पर इकट्ठी होकर एक दूसरे की चुगली किया करती थी। एक दिन चमचम के घर उनकी पड़ोसन झुमका आती है। अरे घर में कोई है क्या? राम राम झुमका मौसी, अंदर आ जाइए। राम राम बहू रानी, क्या तुम्हारी सास घर पर नहीं है? है मौसी, घर पर ही हैं। आप बैठो, हम अभी बुलाए लाते हैं। बिटिया, मैं क्या कह रही थी कि थोड़ी सी चाय पत्ती भी लेते आना। वह कहाँ है ना, हमारे घर मेहमान आए हैं और चाय पत्ती खत्म हो गई है। ठीक है मौसी, अभी लाए देते हैं। अरे माँ, ओ माँ जी, झुमका मौसी आई हैं, आपको बुलाए रही हैं। अच्छा, अभी आए रहे हैं हम। लो मौसी, चाय पत्ती। धन्यवाद बिटिया। अच्छा, अब हम चल रहे हैं। बैठो मौसी, माँ जी अभी आए रही हैं। राम राम झुमका बहन, और सुबह सुबह तुम्हारी बहू ने तुम्हें घर से निकाल दिया? अरे तुम भी ना चमचम, भला मेरी बहू मुझे काहे घर से निकालेगी? अरे वह तो हमारे घर में मेहमान आए हैं और चाय पत्ती खत्म हो गई थी, मैं तो वह लेने आई थी। कुछ चाय कॉफी पियोगी? हाँ चलो, एक कप कॉफी पी लूंगी। वैसे भी इस समय मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मरे बहू के मैके वाले भी सुबह सुबह आ धमके। जा बहू, मौसी के लिए एक कप कॉफी बना ले और मेरे लिए एक कप चाय बना ला। ठीक है माँ जी, अभी बनाए लाते हैं। ये झुमका मौसी भी कितनी चंटे, एक तो 50 ग्राम चाय पत्ती ले ली, अब ऊपर से कॉफी भी पी कर जाएंगी। अरे चमचम, तेरी बहू तमतम तो बहुत ही चलते पुर्जे की है। क्यों, मेरी बहू ने ऐसा क्या कर दिया? ये अभी कुछ दिन पहले मेरी बहू टिन्नी से कह रही थी कि कितनी मुफ्तखोर है सास मेरी। एक तो मुझे विवाह में कुछ नहीं दिया मेरी सास ने, ऊपर से लेने के समय में मेरे घर वालों से मुंह खोलकर दहेज की मांग की थी, और जब मैं ब्याह कर आई थी तो मुंह दिखाई के सारे सगुन भी हजम कर गई मेरी सास। वह तो एक नंबर की डायन है, डायन। अच्छा, ऐसा कहा मेरी बहू ने? अरे और क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? वह तो और भी बुरा बुरा कह रही थी तेरे बारे में। अरे उस कलमुई के घर वालों ने दहेज में दिया ही क्या है? एक वही पुरानी खटारा स्कूटर, जिसको जितना चलाओ उतना ही मिस्त्री के पास लेकर जाओ। ऊपर से इस बेढंगी को मेरे गले बांध दिया 100 अलग। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकती हो तुम बहन। वैसे कॉफी नहीं आई अभी तक, बहुत देर हो गई बहू को अंदर गए हुए। हाँ, अपनी माँ से चिपक गई होगी फोन पर नास पेटी। रुक, बुलाती हूँ उसे। अरे तमतम कली, कॉफी बनी है नहीं अभी तक? यार माँ जी को क्या हो गया? वह इस तरह से तो बात नहीं करती थी मुझसे। हाँ माँ जी, बन गई, ला रही हूँ अभी। ये लीजिए मौसी आपकी कॉफी, और माँ जी आपकी चाय। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। सुनो झुमका बहन, अगर ये उल्टा कुछ और बोले तो मुझे जरूर बताना, मैं इसकी अकल ठीक करूंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर बताऊंगी। अरे तमतम की बात तुझे नहीं बताऊंगी तो भला कैसे बताऊंगी? अरे मेरी सासू माँ चाय पत्ती लेने आई थी या चाय पीने आई थी? वहाँ मेरे घर वाले आकर चले भी गए। 2 घंटे हो गए हैं आपको यहाँ पधारे। अब आपको यहाँ से चलना भी है या यहीं बिस्तरा लगा कर सोना है? अरे झुमका बहन, अब तुम जाओ, वरना टुन्नी तुमको चोंच मार मार कर घायल कर देगी। ठीक है बहन, अब मैं जाती हूँ, शाम को मिलते हैं मोहल्ले की पंचायत में। सुनो माँ जी, मैं घर का सामान लेने बाहर जा रही हूँ, तब तक आप दाल चढ़ा दो और आटा गूंद देना, बाकी खाना मैं आकर बना लूंगी। कलमुही, करम जली, काम चोर, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास को काम बताकर बाजार जाते हुए? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे मैं सही कह रही हूँ, मेरे ही कर्म फूट गए थे जो मैं तुझे इस घर की बहू बना कर लाई। अपनी सास की बातें सुनकर तुमको गुस्सा आ गया। अरे बुढ़िया, जब तेरे कर्म फूटे थे तो कर्म के मटके पर गोंद लगाकर चुपका क्यों नहीं लिया? क्यों
क्यों फूटे कर्म से मुझे अपनी बहू बना कर लाई? पहले तो बुढ़िया होगी तेरी अम्मा, मैं आज भी जवान हूँ, बाहर निकलूं तो आज भी 10 फिसल पड़े। और दूसरी बात, अपनी जुबान पर लगाम लगा ले, वरना तेरे इस घोड़े जैसी रफ्तार वाली जवान खींच कर तेरे हाथ में दे दूंगी, समझी बेअकल। दोनों सास बहू की लड़ाई सुनकर पड़ोसी चमचम के घर के आगे भीड़ लगाकर खड़े हो गए और तमतम की दोस्त मुन्नी इस लड़ाई की वीडियो बनाने लगती है। इधर सास और बहू की लड़ाई तेज होती जा रही थी। सुन बुढ़िया, बेअकल की घोड़ी होगी तेरी अम्मा, सास समझकर सिर पर क्या बैठा लिया तुझे? तूने तो नाक में ही दम कर दिया। चुप हो जा बेहूदी, अब ज्यादा जवान को चाबुक से तेज ना चला, वरना ऐसा बार करूंगी कि तू पानी भी न मांग पाएगी। अरे अब चुप होने की बारी तेरी है बुढ़िया। देख रहे हैं आप चुगलखोर मोहल्ले वाली औरतें, देखो मेरी जालिम सास को, ये इसी तरह मुझ पर जुल्म ढाती है। क्यों री तमतम, कल तक तो तू अपनी सास के बड़े गुणगान कर रही थी कि तेरी सास बहुत अच्छी है, तेरा बहुत ख्याल रखती है, यहाँ तक कि तेरी शादी में उसने 1 रुपए का दहेज तक नहीं मांगा, और आज तू कह रही है तेरी सास बड़ी जालिम है, आतंकी है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है आजकल, पता ही नहीं चलता कौन कब सच कह रहा है और कब झूठ। टुन्नी की बातें सुनकर सभी मोहल्ले वाले दोनों सास बहू का मजाक बनाने लगे। अरे ओ टन्नी, जा अपना जाकर काम कर, क्यों मेरे और मेरी सास के झगड़े में पड़कर मुझसे दुश्मनी मोल ले रही है? अब चमचम को सारी बात समझ में आ गई कि इस झगड़े की जड़ कौन है, इसलिए उसने तुरंत कहा, अरे ओ चुगलखोरों की टोली, अगर तमाशा देख लिया हो तो चले जाओ यहाँ से। अरे चमचमताई, हम तो आपके लड़ने की आवाज सुनकर यहाँ आए हैं। मोहल्ले में चुगली का टॉपिक तो आपके घर से निकल कर आ रहा है और आप हमें भगा रहे हो। टॉपिक? अरे भाई, मैंने कौन सा टॉपिक दे दिया? मुन्नी बहू रानी, मैं और मेरी बहू तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस? काहे की प्रैक्टिस? मैंने तो सोचा था कि अब इन दोनों में खूब झगड़ा होगा, लेकिन इस टुन्नी की बच्ची ने सारा खेल खराब कर दिया। ऊपर से ये चमचम प्रैक्टिस की कौन सी नई मुसीबत लेकर आ गई। अरे आप लोगों को चुगली करने से फुर्सत मिले तो पता होता ना। जल्दी एक बड़े टीवी चैनल पर सास बहू की चुगली के नाम से एक सीरीज शुरू होने जा रही है और कुछ दिनों में उसका ऑडिशन चालू होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ट्राई कर लें। बस हम दोनों उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं सही कह रही हूँ ना बहू रानी? ये बुढ़िया कौन से ऑडिशन की बात कर रही है, लेकिन चलो अच्छा ही है, कम से कम मोहल्ले में बेइज्जती होने से तो बच गई। हाँ हाँ सासू माँ, सही कह रही हैं आप। तो अब बताओ चुगलखोरों बहनों, कैसी लगी हमारी एक्टिंग? अरे वाह, बहुत कमाल की एक्टिंग करती हो तुम दोनों। हम सबको तो यही लगा कि तुम दोनों में सचमुच झगड़ा हो गया है, और इसीलिए तो मैंने तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। हाँ, वही तो हम भी सोच रहे थे कि तुम अपनी सास से झगड़ा कर रही है। अच्छा, अगर सबका हो गया हो तो अपने अपने घर जाओ, अब हमारे आराम का समय हो गया है। हाँ, मुझे पता है तुझे टांग फैलाकर सोना पसंद है। झुमका बहन, तुम कुछ कह रही का? अरे नहीं, भला मैं क्या कह सकती हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। आखिर आप झगड़ते झगड़ते अचानक ऐसे कैसे पलट गईं? जैसे कोई आत्मा आपके अंदर आ गई हो। आत्मा नहीं बहू, सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? जब तू सुबह झुमका के लिए कॉफी बनाने गई थी, तब झुमका ने मुझे तेरे खिलाफ बहुत भड़काया था, जिसके कारण अभी तेरा मेरा इतना झगड़ा हो गया। लेकिन जब मैंने अभी टुन्नी के मुंह से बात बात में सच्चाई सुनी, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी सासू माँ, लेकिन ये ऑडिशन का चक्कर क्या है? अरे वह तो आज सुबह अखबार में ऑडिशन के बारे में छपा था कि जल्दी एक ऑडिशन होने वाला है, इसलिए मुझे उस समय यही आइडिया सबसे अच्छा लगा और मैंने सबके सामने ऑडिशन की बात कह दी, जिससे हमारी इज्जत बच गई। अरे माँ जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। अरे क्या हुआ झुमका बहन, आज बड़ी सुस्त दिखाई दे रही हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया है? नहीं रे चंदा बहन, हमको कोई कुछ बोले है किसी की इतनी मजाल, हम उसके बोलने से पहले जवान ना खींच लें उसकी। कह तो तुम सही रही हो बहन, लेकिन ये तो बताओ क्या हुआ है?
अरे चंपा बहन कहा बताएं, सुबह सुबह इतना अच्छा खासा झगड़ा लगा कर आए थे चमचम के घर, लेकिन मेरी इस कलमुही और निठल्ली बहू टुन्नी ने जाकर चोंच मार दी और सब सच्चाई उगल दी। अरे बस इतनी सी बात? अरे कुछ दिन बाद फिर आग लगा देना, इसमें कौन बड़ी बात है? इसमें कौन बड़ी बात है? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम सुपरहिट कलाकार हो। किसी के घर में झगड़ा लगाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इधर झुमका अपनी तड़कम में लगी हुई थी और उधर उसकी बहू टुन्नी चंदा की बहू मुन्नी के साथ व्यस्त थी। अरे टुन्नी एक बात तो बताना। हाँ हाँ मुन्नी पूछना। यार तू अपनी सास से परेशान नहीं होती क्या? यार तू मेरी सास के बारे में पूछ रही है? अरे वह मेरी सास नहीं बंदरिया है, बंदरिया। अब हम क्या बताएं, हम तो लोगों का घर जोड़ते हैं और मेरी सास डायन की तरह लोगों के घर तोड़ने में लगी रहती है। हम तो तंग आ गए हैं। और तू बता अपनी सास के बारे में, तेरी सास के क्या हाल है? अरे मेरी सास के भी वही हाल है जो तेरी सास के। तू सही कह रही है, मेरी सास भी तेरी सास की संगत में रहकर चंडालनी बन गई है। 24 घंटे कालिका देवी बनकर तांडव करती रहती है। मैं कुछ बोलूं तो पति से आग लगाने की धमकी देती है। और दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं यार, आ बैठ। बस सास की चुगली बताई जा रही है और क्या। हम यहाँ सास की चुगली कर रहे हैं और कहीं बैठकर हमारी सास हमारी चुगलियाँ कर रही होंगी। हाँ ये तो यूनिवर्सल काम है, दुनिया के हर घर में यही होता है। अच्छा तुम एक बात बता, तुम दोनों आज सच में लड़ रही थी या नाटक ही था? कुछ नहीं, ये सारी करतूत तो झुमका मौसी की है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ माँ का ही किया धरा होगा। अरे हाँ मुन्नी, तूने जो सुबह चमचम मौसी की और तमतम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, उसको डिलीट कर दिया या नहीं? अरे ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। अरे हाँ हाँ जल्दी से डिलीट कर दे, और कितना मजाक बनवाएगी मेरा और मेरी सास का। अरे अभी डिलीट कर देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया। क्या हो गया जो इतना चौंक रही है? ला मुझे दिखा। अरे तमतम, तेरी वीडियो पर तो लाखों लाइक और करोड़ों व्यूज आ गए हैं सोशल मीडिया पर। पूरे सोशल मीडिया पर तेरी और तेरी सास की ही चर्चा हो रही है। क्या सचमुच? मैं अभी माँ जी को जाकर बताती हूँ। तब तमतम ने घर जाकर अपनी सास को वह वीडियो दिखाई तो उसकी सास भी खुशी से पागल हो गई। तभी एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी। क्या आप ही चमचम जी हैं? जी हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे सेवा तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपकी सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अपनी नई सीरीज चुगली सास बहू के लिए आपको और आपकी बहू को सिलेक्ट कर लिया है और अब से 3 दिन बाद आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद झुमका मौसी, हम दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए। हाँ झुमका, अब तू यहीं बैठकर चुगली किया कर और अब से यही काम किया करेंगे टीवी पर बैठकर। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीचे दिए गए बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें। देखते रहें, मस्त रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानियाँ अनलॉक।